हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ज्योमेट्री के एक सर्कल्स में 3 सर्कल्स कैसे ड्रा किए जाते हैं वो सीखा है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। हम इस वीडियो में अगले सम सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला सम जो है वो भी पहला सम जो बनाया था हमने 3 सर्कल वाला, उसी के ऊपर डिपेंड है, यानी उसके जैसा ही बनाना है। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। इंस्क्राइब 4 इक्वल सर्कल्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर each to touch the circumference of the given circle and 2 other adjacent ones। यानी हमें उन्होंने एक सर्कल दिया है, उसका सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और उस 4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल में हमें कितने सर्कल ड्रा करने हैं? 4 सर्कल्स। मतलब कितने पार्ट्स करने होंगे हमें सर्कल के? 8 पार्ट्स। क्योंकि मैंने 3 सर्कल बनाते समय ही आपको बताया था कि हमें क्वेश्चन में जितना सर्कल ड्रा करने के लिए बोला होगा उसके डबल पार्ट्स हमें दिए हुए सर्कल के बनाने होते हैं। इसलिए वहाँ पर 3 सर्कल थे, इसलिए 6 पार्ट्स के। यहाँ पर 4 सर्कल्स है, इसलिए हमें कितने पार्ट्स करने होंगे? 8 पार्ट्स। इसीलिए मैं रेडियस ड्रा करने के बाद सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद मैं उसका डायमीटर ड्रा कर लेता हूँ। डायमीटर बनाने से सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। उसके बाद मैं डायमीटर को बाइसेक्ट कर लेता हूँ। बाइसेक्ट करना आपको अभी पता है, जो डिस्टेंस होगा उसका 3/4 डिस्टेंस लेना होता है, और उससे हमें वो लाइन को बाइसेक्ट करना होता है। अभी हमें बाइसेक्ट करने के बाद जो मिड लाइन मिलेगी, उस मिड लाइन से वो सर्कल के 4 पार्ट्स दिखाई देंगे। उसको भी मैं नेमिंग कर लेता हूँ C, और यहाँ नेमिंग करता हूँ D। इस तरह से दिए हुए सर्कल के 4 पार्ट्स हो गए हैं। अभी क्या करना होगा? DOB का O एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। उसके लिए एक आर्क ड्रॉ करनी होगी, वो ऑलरेडी हमारे पास है। उसी का हमें क्या करना होगा? 3/4 डिस्टेंस लेना होगा। DB का 3/4 लेके B पॉइंट से आर्क बनाया, और उसी मेजरमेंट से D पॉइंट को उसको मैंने कट कर दिया। इस तरह से DOB एंगल का O पॉइंट मैंने बाइसेक्ट किया है, और उसी लाइन को, बाइसेक्ट की हुई लाइन को मैं आगे का जो AOC एंगल है वहाँ के सरकमफरेंस पर मैं वो लाइन वहाँ तक मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो आगे वाला भी AOC एंगल बाइसेक्ट हो चुका है। उसी तरह और एक AOD एंगल का भी मैं O एंगल बाइसेक्ट करता हूँ उसी मेथड से, और उस लाइन को भी मैं O पॉइंट से, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, उसको O पॉइंट से आगे वाला जो सरकमफरेंस है वहाँ तक मैं उस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। इस तरह से दिए हुए सर्कल के 8 पार्ट्स हो चुके हैं। इसको भी मैं नेमिंग कर लेता हूँ E, F, G, H। अभी उसमें से हमें एक एंगल लेना है, कोई भी एक एंगल। उसमें से मैं EOF इस एंगल को मैं ले रहा हूँ, और उसकी मिड लाइन है OB, और मिड पॉइंट है B। तो मुझे क्या करना होगा? मिड लाइन के B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल, या तो B पॉइंट से परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। मैंने B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया है। वो लाइन मुझे एंगल की लाइन ड्रा करनी है। ड्रा करने के बाद
EOF उस एंगल की OE जो लाइन है उस लाइन को, वो जो परपेंडिकुलर की लाइन है या 90 डिग्री की जो लाइन है वहाँ तक मुझे उसको एक्सटेंड करना है। और दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट होती है वहाँ नेमिंग करना है M पॉइंट मिलने के बाद मेरे पास OMB ये M जो एंगल बन चुका है उसको भी मुझे क्या करना होगा, बाइसेक्ट करना होगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए M एंगल को बाइसेक्ट करना है मुझे वहाँ, इसलिए मुझे वहाँ पर राउंडर रखना होगा। और एंगल MO और एंगल की दूसरी जो लाइन है MB, ये दोनों लाइंस के ऊपर क्या करना होगा, एक आर्क ड्रॉ करना होगा। और बाद में उस आर्क का क्या करना होगा, 3/4 मेजरमेंट लेके दोनों पॉइंट से मुझे एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग आर्क्स बनाने होंगे। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को मुझे एम पॉइंट पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से वो लाइन जोड़ने के बाद OB लाइन जो है मिड लाइन, वहाँ पर जब ये एंगल बाइसेक्ट करने के बाद ये लाइन इंटरसेक्ट होती है वहाँ नेमिंग करना है N। यहाँ नेमिंग करता हूँ मैं N1। अभी N1 और B ये डिस्टेंस लेके हमें क्या करना होगा, सर्कल ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ करना होगा, सर्कल ड्रॉ करना होगा। कौन से डिस्टेंस से, N1B ये डिस्टेंस से मुझे क्या करना होगा, सर्कल ड्रॉ करना होगा। इस तरह से मैंने एक एंगल में एक सर्कल बनाया है। अभी दूसरा एंगल लेना है मुझे, कौन सा, FOG, और उसकी मिड लाइन कौन सी है, OD। तीसरा एंगल लेना होगा मुझे GOH, उसकी मिड लाइन कौन सी है, AO। तीसरा एंगल मुझे लेना होगा HOE, उसकी मिड लाइन कौन सी है, OC। ये सभी मिड लाइन्स के ऊपर जो सबका मिड पॉइंट O है वहाँ से ON ये डिस्टेंस मुझे लेना होगा। और उस डिस्टेंस से, उस रेडियस से मुझे जो FOG उस एंगल की OD मिड लाइन है उसको कट करना होगा। तीसरा एंगल जो है GOH, उसकी मिड लाइन जो है AO उसको भी कट करना होगा। और चौथा एंगल है HOE, उसकी मिड लाइन है OC, उसको भी कट करना होगा। इस तरह से तीनों एंगल्स की मिड लाइन को कट करने के बाद तीनों पॉइंट्स को नेमिंग करना है, N2, N3, N4। इस तरह से चारों एंगल्स के पॉइंट पर, चारों मिड लाइन पर मुझे 4 पॉइंट्स मिले हैं। अभी मुझे N1B इतना डिस्टेंस लेना होगा रेडियस का, और उस रेडियस से मुझे सभी पॉइंट्स के ऊपर से क्या करना होगा, सर्कल ड्रॉ करना होगा। इसलिए मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि आप जब भी सर्कल बनाओगे तभी थोड़ा सा ज़रा डिस्टेंस वगैरह चेक करके ही आपको सर्कल बनाना है। दूसरे एंगल में दूसरा सर्कल मैंने बना लिया। अभी तीसरे एंगल में मैं तीसरा सर्कल बना रहा हूँ N3 पॉइंट से। इस तरह से तीसरे एंगल में तीसरा सर्कल हो गया है। अभी चौथे एंगल में N4 पॉइंट से मुझे सर्कल बनाना है, तो उस पर से भी मैं सर्कल बना रहा हूँ। इस तरह से एक सर्कल में 4 सर्कल्स कैसे बनाए जाते हैं ये हमने यहाँ पर सीखा है। इसी आधार पर और एक सम आपके नॉलेज के लिए मैं और एक सम ले रहा हूँ कि एक ही सर्कल में 6 सर्कल्स कैसे बनाए जाते हैं। वो भी क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। इंस्क्राइब 6 इक्वल सर्कल्स in a circle of radius
4 centimeter is to touch the circumference of the given circle and two other adjacent ones। यानी अभी हमें एक सर्कल में 6 सर्कल कैसे बनाए जाते हैं वो सीखना है। अभी तक हमने 3 सर्कल बनाना, 4 सर्कल बनाना सीखा है। अभी हमें 6 सर्कल्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी सीखना है। तो क्या रेडियस का सर्कल बनाना है हमें? 4 सेंटीमीटर। तो मुझे पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करनी होगी रेडियस की। वो मैंने ड्रा कर ली है। उसके बाद उस रेडियस से मुझे क्या करना है? सर्कल ड्रा करना है। क्या रेडियस है? 4 सेंटीमीटर का सर्कल बन चुका है। अभी कितने सर्कल इसमें हमें ड्रा करने हैं? 6 सर्कल्स। तो मैंने क्या बोला था? जितने सर्कल्स बनाने होंगे उसके डबल पार्ट्स दिए हुए सर्कल के बनाने हैं। तो हमें 6 सर्कल है, इसका मतलब हमें कितने पार्ट्स करने होंगे? 12। तो हम क्या करेंगे? पहले हम 6 पार्ट्स कर लेते हैं दिए हुए सर्कल्स के। रेडियस के मेजरमेंट से हम 6 पार्ट्स करना सीखा है, उसी मेजरमेंट से मैं सर्कल के 6 पार्ट्स कर लेता हूँ। 2 3 4 5 और 6। अभी 6 पॉइंट्स जो मिले हैं वो अपने अपोजिट पॉइंट्स को क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो दिए हुए सर्कल के आपके 6 पार्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद हमें उसमें से कोई भी 3 एंगल को क्या करना होगा? बाइसेक्ट करना होगा। 3 एंगल बाइसेक्ट करेंगे तो उसके 12 पार्ट्स हो जाएंगे। वो कैसे करने के? पहले इसको नेमिंग कर देते हैं। A B C D E F हो गया। अभी हमें सी बी जो आर्क है उसको मुझे बाइसेक्ट करना है। CB आर्क बाइसेक्ट करना होगा तो क्या करना होगा? 3/4 डिस्टेंस लेना होगा CB का, और दोनों पॉइंट से मुझे इंटरसेक्टिंग आर्क निकालने होंगे, वो निकाल दिए। उसके बाद मैं ए बी जो आर्क है उसको भी मैं बाइसेक्ट कर लेता हूँ। ए बी का 3/4 लिया, इंटरसेक्टिंग आर्क निकाले हैं। बाद में एफ ए, इस आर्क को भी मैं बाइसेक्ट कर लेता हूँ। एफ ए का 3/4 लेके दोनों पॉइंट से इंटरसेक्टिंग आर्क निकाले हैं। इसी तरह इंटरसेक्टिंग आर्क निकालने के बाद हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलते हैं वो पॉइंट हमें मिड पॉइंट से लेकर आगे का जो सर्कल का सरकमफेरेंस है वहाँ तक हमें एक्सटेंड करना है। तो उसके आगे का एंगल भी अपने आप बाइसेक्ट हो जाएगा। एंगल बोलेगा तो भी चलेगा, आर्क बोलोगे तो भी चलेगा। उसकी फ्रंट साइड की जो आर्क है या फ्रंट साइड का जो एंगल है वो अपने आप बाइसेक्ट हो जाता है। तभी हमें इसमें इसका मेथड यूज़ करके 6 पार्ट्स करना, 12 पार्ट्स करना, 3 पार्ट्स करना सब सीखा है। इस तरह से हमें दिए हुए सर्कल के हमने 12 पार्ट्स करना सीखा है। इसको भी चाहे तो आप नेमिंग कर सकते हो, ABCDEFGHIJKL। अभी इसमें हमें एक कोई भी एंगल लेना है। मैं इसमें से LOG ये एंगल को लेता हूँ। उसकी मिड पॉइंट कौन सी है? OB, ये मिड लाइन है। और मिड पॉइंट कौन सा है? B है। मिड लाइन, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से ही हमें क्या करना होता है?
राइट एंगल ड्रा करना होता है, राइट एंगल या तो परपेंडिकुलर। मैंने काफ़ी बार बोला है, कोई भी आप उसमें वर्ड यूज़ कर सकते हो। 90 डिग्री की लाइन मुझे कहाँ पर बनाई है? मिड पॉइंट पर। कौन से एंगल के मिड पॉइंट पर? बी पॉइंट से मैंने 90 डिग्री की लाइन ड्रा कर ली है, और वो लाइन कहाँ तक एक्सटेंड करनी है? नीचे के एंगल के लाइन तक। इस तरह यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा उसको नेमिंग करना है एम। एम पॉइंट मिलने के बाद ओ एम बी या ओ एम जी, उसमें का एम एंगल जो है उसको भी हमें क्या करना होगा? बाइसेक्ट करना होगा। तो एंगल के पॉइंट से एंगल्स की दो जो साइड है एम ओ और एम जी, उस लाइन के ऊपर एनी मेजरमेंट से एक आर्क ड्रा करना होगा। फिर उसी का 3/4 लेके हमें दो इंटरसेक्टिंग आर्क निकालने होंगे। दो इंटरसेक्टिंग आर्क निकालने के बाद उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो पॉइंट कहाँ पर ज्वाइन करना होगा? एम पॉइंट पर। इस तरह से मैंने एम एंगल को बाइसेक्ट किया है। ये बाइसेक्ट की हुई लाइन ओ बी, ये मिड लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट होती है वहाँ पर नेमिंग करना है N1। तो हमें जो एम पॉइंट मिला था, एम पॉइंट मतलब ओ एम ई, ये जो एम एंगल था वो हमने बाइसेक्ट किया है, और बाइसेक्ट करने के बाद हमें ओ बी जो मिड लाइन है वहाँ पर एंगल बाइसेक्ट की हुई जो लाइन है वो जहाँ इंटरसेक्ट होती है वहाँ पर हमने N1 ऐसा नेम दिया है। अभी हमें क्या करना है? N1 और B ये डिस्टेंस लेना है, और उस रेडियस से क्या करना है? एक सर्कल ड्रा करना है। इस तरह से हमने एक एंगल में एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। कौन सा एंगल? JOE। अभी दूसरा एंगल लेना है हमें, कौन सा? EOF। तीसरा एंगल है FOG। चौथा एंगल है GOH। पांचवा एंगल है HOI, और छठवां एंगल है IOJ। और सब एंगल के जो मिड लाइन है, पहले एंगल की जो OB थी, दूसरे की है OC है, OD है, OE है, OF है और OA है। ये सभी मिड लाइन पर हमें O पॉइंट से ON1 ये रेडियस से हमें OC एंगल की मिड लाइन है उसको कट करना है। OD एंगल की मिड लाइन है उसको कट करना है। OE एंगल की मिड लाइन है उसको कट करना है। OF एंगल की मिड लाइन है उसको कट करना है, और OA एंगल की मिड लाइन है उसको भी कट करना है। और वो पॉइंट्स को हमें नेमिंग करना है। N1, N2, N3, N4, N5, N6। इस तरह से 6 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अभी हमें क्या करना होगा? N1 और ये जो B है रेडियस, उसका मेजरमेंट राउंडर में लेना होगा, और उस मेजरमेंट से सभी पॉइंट्स के ऊपर से हमें क्या ड्रा करना होगा? सर्कल ड्रा करना होगा। अभी N2 से मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। दूसरे एंगल में दूसरा सर्कल हो गया है। तीसरा पॉइंट है N3। उस पॉइंट से भी मुझे एक सर्कल ड्रा करना है। N3 पॉइंट से भी हमने सर्कल बनाया है। अभी है चौथा N4। N4 पॉइंट से भी मुझे क्या करना होगा? उसी रेडियस से सर्कल ड्रा करना होगा। पांचवा पॉइंट है N5। N5 से भी उसी मेजरमेंट से मुझे क्या करना होगा? सर्कल ड्रा करना होगा।
इसी पॉइंट से भी मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। और छठवां पॉइंट है N6 पॉइंट से भी मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। इसी पॉइंट से एक सर्कल में हमने 6 सर्कल्स कैसे बनाने थे वो यहाँ पर सीख लिए हैं। इसलिए ये भी सम आपको ठीक तरह से समझ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, मैंने मेरे चैनल पे ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट बनाई है, आपको वहाँ पर ज्योमेट्री के सारे सम्स सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, शेयर करिए और लाइक करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।